Hello students, welcome to another batch of class 11. Today we are going to complete the non-chordates part of animal kingdom and chordates part we are going to start in the next class. Okay? अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आज के सेशन के एंड तक बने रहें और इस इमेजेस को देखते हुए आप क्या कह सकते हैं कि ये कौन सी फाइल हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये कौन सी फाइल हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है? सिल्क वॉर्म। ओके। और सिल्क वॉर्म किस फाइलम को रिप्रेजेंट करते हैं? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये सिल्क वॉर्म है। ये सिल्क वॉर्म ही जो है ना, सिल्क जितने भी सिल्क के कपड़े होते हैं ना, जो प्योर सिल्क होता है, देखिए प्योर सिल्क और इम्प्योर सिल्क की बात अलग होती है। जो प्योर सिल्क होते हैं ना बहुत कॉस्टली होते हैं और ये जो सिल्क वॉर्म है ना यही हेल्प करता है उस सिल्क के कपड़े को बनाने में। ठीक है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन इसके बारे में देना चाहती हूँ। इसके डिटेल्स जो है आर्थ्रोपोडा में हम पढ़ने वाले हैं, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, गैस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन, एक्सप्रेशन, एवरीथिंग। ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट इमेज। ये क्या है? स्टारफिश। ओके, स्टारफिश किस फाइलम को रिप्रेजेंट करता है? इकाइनोडर्माटा। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आर्थ्रोपोडा एंड इकाइनोडर्माटा। तो बिफोर स्टार्टिंग टू दिस क्लास मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाने वाली हूँ आज के क्लास में, जो मेरे अपने पुराने ट्रिप से, जिसमें आपको दिखाने वाले कि स्टार फिश कैसे दिखते हैं समुद्र के अंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दृश्य नज़ारा होगा। तो लेट मी शो यू द वीडियो। ओके, सी वो देख स्टारफिश है, वो स्टारफिश। ओके, सी दिख रहा है आपको? ब्लू कलर का दिखेगा बिल्कुल नीचे समुद्र के अंदर, सो दैट इज स्टारफिश। ओके, देखना आप अगर वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे ब्लू कलर का होगा, दिखेगा आप लोगों को। इग्नोर द इमेजेस ऑफ लेग्स। ये दिख रहा है आपको ब्लू कलर का? ये स्टारफिश है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टारफिश समुद्र के अंदर। ये देखिए, ये भी एक स्टारफिश था ब्लू कलर का, बिल्कुल ऐसे ऐसे पांच हाथ दिखता है, पैंटेमेरस। ओके, और ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्वाटिक लाइफ को बैलेंस करते हैं। कॉरल्स है, बहुत सारे फिशेस है, सी अर्चिन दिखने को मिल जाएगा, सी अर्चिन है ये। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो दिखेंगे आपको। तो ये जब हमने अपना ट्रिप किया था पोर्ट ब्लेयर का, तो वहाँ पे जब हमने ग्लास बॉटम राइड किया था तो वहीं पे हमें ये दिखाया गया था कि समुद्र में एक्वाटिक में ये ऑर्गेनिजम्स कैसे रहते हैं। हाँ, तो हमने ऑक्टोपस भी देखा था, इस वीडियो में नहीं है, वो दूसरे वीडियो में है। तो मैं यहाँ स्टारफिश को दिखाने के लिए ये वीडियो आप लोगों को दिखाई। ये दिख रहा है आपको व्हाइट कलर की, ये भी स्टारफिश है। मतलब बहुत सारे स्टारफिश आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। मैंने अभी तक 3 स्टार फिशेस दिखा दिए हैं आपको। ये छोटे छोटे फिश है ना, ये दिखा, ये स्टार फिश है नीचे बैठा हुआ है ना, जो ये एरो से दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए, ये एक स्टार फिश, ये देखिए एक छुपा है यहाँ पे स्टार फिश। तो बहुत सारे स्टार फिश, ये दिख रहा है एक स्टार फिश। तो बहुत सारे स्टार फिश ये समुद्र में पाए जाते हैं। बेसिकली देर एक्वाटिक। वो दिख ही रहा है आपको समुद्र के अंदर है तो एक्वाटिक है। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, इकानोडर्माटा और आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं और चलते हैं आज के क्लास में। ओके, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट। फाइलम आर्थ्रोपोडा। वीडियोस देख लिया आपने, स्टारफिश कितने सुंदर दिखते हैं। और आर्थ्रोपोडा की बात करें तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये लार्जेस्ट फाइलम है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का कौन सा? आर्थ्रोपोडा। क्यों ये लार्जेस्ट है? क्योंकि आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज जो है प्रेजेंट होते हैं। 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ, 2/3 जो अर्थ का पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा जो आर्थ्रोपोड्स हैं। ओके, क्लियर है? अगर हम हैबिटेट की बात करें कि कहाँ पाए जाते हैं, वो एक्वाटिक है या तो मराइन होंगे या फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल होंगे, टेरेस्ट्रियल या तो लैंड पे रहते हैं, फ्री लिविंग है या पैरासिटिक है। पैरासिटिक मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करना। तो यहाँ यहाँ पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा। Okay, show parental care and also parthenogenesis, that is development of an unfertilized egg into an offspring. That means ये जो organisms हैं ये parental care show करते हैं। क्यों? क्योंकि
पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है जब एक एग बगैर फर्टिलाइज्ड किए ही ऑफस्प्रिंग को पैदा कर रहे हैं, आई मीन बेबी डिलीवर हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। फॉसिल्स आर्थ्रोपोड्स आर कॉल्ड ट्राइलोबाइट्स। कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं जो बहुत साल से इस फॉसिल्स बन गए, आई मीन एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज फॉसिल आर्थ्रोपोड, उनको क्या कहेंगे, ट्राइलोबाइट्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम बॉडी फॉर्म की बात करें तो बॉडी बहुत सारे शेप्स की है। सेगमेंटेड एक्सटर्नली टू वराइंडेक्टिस, बाहरी जो एरिया है वो सेगमेंटेड है, एक्सटर्नली सेगमेंटेड। सेगमेंट्स आर ग्रुप्ड इनटू टू रीजन्स, दो रीजन्स में सेगमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, टैगमेटा कहते हैं, ठीक है। बॉडी, जो बॉडी है उसके बाहरी वाला लेयर को, जो कवरिंग है उसको क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स कहते हैं। और ये टर्मिनोलॉजी मैंने येलो से लिखा है क्योंकि आपको याद रखना आर्थ्रोपोडा की बॉडी फॉर्म कैसे होती है, एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है। अगर हम बात करें, टू टैगमेटा प्रेजेंट होते हैं, हेड और ट्रंक हो गया, या सेफलाथोरिक्स और एब्डोमेन। तो ये टू जो टैगमेटा है प्रेजेंट होते हैं आर्थ्रोपोड में, हेड और ट्रंक, और सेफलाथोरिक्स एंड एब्डोमेन। सम फॉर्म्स में है थ्री टैगमेटा, कुछ में थ्री टैगमेटा प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि हेड, थोरिक्स और एब्डोमेन। और किसी किसी में सिर्फ दो ही होता है, हेड, ट्रंक एंड cephalothorus and abdomen। किसी में तीन, हेड भी होगा एंड thorax and abdomen, ओके। segments are not separated internally by septa। अब देखिए, जैसे कि मैंने एनालिटिक्स में पढ़ाया था आपको, इस तरीके का अगर एक साल अगर हम ड्राइंग करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया था इस तरीके से सेप्टा था, जस्ट लाइक एक, जैसे कि ट्रेन के कंपार्टमेंट्स होते हैं उस तरीके से इनकी बॉडी डिवाइड होती है, प्लस वो इंटरनली, आई मीन जो ये सेप्टा था वो बाहर भी है और इनसाइड इनसाइड द बॉडी भी है, ओके। लेकिन अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इनका जो सेगमेंट्स है वो इंटरनली सेपरेटेड नहीं रहते हैं, सिर्फ बाहरी एक्सटर्नली जो है वो सेपरेटेड होते हैं। जैसे कि एनालिट्स में सेप्टा था, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ बाहरी एरिया जो है, जो कि अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें, अगर हम पहला डायग्राम आपको दिखा दें, दिख रहा है आपको, सेगमेंट्स बाहर है, इन एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं है, ठीक है। चलिए, क्योंकि एनालिट्स में जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, उनकी सेगमेंट्स कैसे होती, इंटरनली, इंटरनल सेगमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, ओके। चलिए, अगर हम बात बॉडी सिमेट्री की करते हैं तो बायलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है, थोड़ा एडवांस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ये, तो इसीलिए बायलेटरल सिमेट्रिकल। दैट मीन्स अगर हम बॉडी को सिंगल प्लेन से डिवाइड करते हैं तो बॉडी जो है आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड करती है। और इसके बारे में डिटेल्स में विद द डायग्राम मैंने एकदम फर्स्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम इंट्रोडक्शन में बताया है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसका लेक्चर आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स हो इससे रिलेटेड, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। अगर हम हेड की बात करें, हेड कैसा है, उनका एंटीरियर पार्ट, जो ऊपर का पार्ट ऑफ द बॉडी है, दैट फॉर्म्स ए डिस्टिंक्ट हेड। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्यूज्ड सेगमेंट्स, बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं। इट बियर्स वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स, जैसे कि सिंपल आइस है, कंपाउंड आइस है और एंटेना है, ठीक है। तो जैसे ये देखो, है दिख रहा है, सिंपल आइस, कंपाउंड आइस, इस तरीके से ये ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप अगर बताया जाए तो कॉकरोच, कॉकरोच तो सभी ने देखा होगा ना, ये भी आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं, सॉरी यस, आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं कॉकरोच। तो उस कॉकरोच में भी आपको बहुत ही, कॉकरोच का स्ट्रक्चर हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, सॉरी यस, क्लास 11th में ही पढ़ने वाले हैं, उसमें और डिटेल्स में पढ़ाएंगे आपको, है ना। सिंपल आइस, कंपाउंड आइस, एंटीना एक्सेट्रा, तो ये प्रेजेंट होते हैं आर्थ्रोपोड्स में। अगर कंपाउंड आई की बात करें तो कंपाउंड आई में क्या प्रेजेंट होता है, सिमिलर यूनिट्स जिसको कहते हैं ऑमनेटिडिया, और उसमें लेंस होता है, दोनों में लेंस होता है। उस लेंस से वो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, इमेज को कैप्चर करते हैं, इमेज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज कैप्चर करके उस इमेज को फॉर्म कर रहे हैं अपने लेंस में। और वो जो इमेज उनके आईज में जो फॉर्म हो गया है वो उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। कोई भी, जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सामने से आ रहा है या कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म उसको अटैक करने आ रहा है, तो उनके पास ये इमेज फॉर्म हो जा रही है आई में, जो उनको डिटेक्ट करे, स्लाइटेस्ट मूवमेंट, हल्की सी मूवमेंट भी अगर किसी ऑब्जेक्ट की हो ना, वो समझ जाएंगे कि अरे मुझे कहीं से अटैक किया जा रहा है, तो वो अपने आप को बचा के भाग जाते। कॉकरोच को आपने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, हर किसी के घर में कॉकरोच रहते हैं ना। तो जब भी आप उसे मारने के लिए जाएंगे वो ऐसे जाके छुप जाएंगे जैसे मिलेंगे ही नहीं फिर, है ना।
अगर पकड़ आ गए तो चलो खत्म हो गए, अगर नहीं पकड़े में आए तो वो कहीं जाकर छुप जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अगर अपेंडिजेस की बात करें, ऑल द सेगमेंट्स बियर अपेंडिजेस। अपेंडिजेस क्या है? जॉइंटेड, और इसी वजह से इस फाइलम का नाम जो है आर्थ्रोपोडा है। क्यों? क्योंकि इनका अपेंडिजेस जो है वो जॉइंट होता है। इसी वजह से दिस फाइलम का जो नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा, बिकॉज ऑफ द जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि आर्थ्रोपोडा का जो फाइलम है वो कहाँ से आया, क्योंकि उनका अपेंडेजेस जॉइंटेड है, इस वजह से। चलिए, अगर हम फंक्शन ऑफ अपेंडेजेस की बात करें तो अपेंडेजेस क्या हेल्प करता है कॉकरोच के? अगर अगर ने बहुत अच्छे से, अगर मैं डायग्राम ना भी बनाऊँ, इस तरीके से आइस रहता है उनके पास, बहुत सारे इस तरह से लेग्स होते हैं ना, वही अपेंडेजेस है। ठीक है, अपेंडेजेस। ठीक है, अब वो अपेंडेजेस का क्या काम होता है? फीडिंग, खाना खाना, चलना, वॉकिंग करना, जंपिंग, स्विमिंग, क्लिंगिंग हो गया, सेंसरी रिसेप्शन हो गया, कॉपुलेशन हो गया, डिफेंस हो गया। तो ये सब जो अपेंडेजेस का काम है, जो फंक्शन जिसको कह सकते हैं। लेपिस्मा जो है वो सिल्वर फिश है, और ये भी आर्थ्रोपोडा को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन फाइलम को, लेकिन ये विंगलेस इंसेक्ट है। क्लियर है? अगर हम जर्म लेयर्स की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। दैट मीन्स इनमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, पहला एक्टोडर्म, दूसरा एंडो एंड मेसो। दैट मीन्स तीनों जर्म लेयर से इस ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिजम्स बनते हैं आर्थ्रोपोडा के। ठीक है, चलिए, बॉडी वाल की बात करें तो इनकी बॉडी बहुत थिक होती है, काइटिनस क्यूटिकल होता है, एंड ए सिंगल लेयर्ड, एपिडर्मिस सिंगल होती है। जो हार्ड क्यूटिकल, जो बाहरी वाला जो कॉकरोच को अगर आपने देखा होगा, ऊपर वाला स्ट्रक्चर बड़ा कॉकरोच देख रहे हैं, बहुत हार्ड होता है ना, वही हार्ड क्यूटिकल जो है रेस्ट्रिक्ट्स ग्रोथ एंड इज periodically चेंज ड्यूरिंग ग्रोथ। जब वो ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं, वैसे वैसे जो है उनका क्यूटिकल जो है चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड, एंड दैट प्रोसेस इज नॉन एज मॉल्टिंग और इक्डाइसिस। ठीक है, तो ये प्रोसेस को भी आपको याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉल्टिंग क्या होता है? मॉल्टिंग इज द हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज इक्डाइशन, जो हेल्प कर रहा है किसको? कॉकरोच को, उसका जो हार्ड क्यूटिकल है वो चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड, एंड दैट प्रोसेस इज नॉन एज मॉल्टिंग, एंड दैट हार्मोन इज नॉन एज एक्टाइशन, दैट इज हेल्पिंग दैट ऑर्गेनिजम्स टू अटेन देयर ग्रोथ। क्लियर है? चलिए, अगर हम बॉडी कैविटी की बात करें, बॉडी कैविटी अराउंड विसेरा कंटेन्स ब्लड एंड इज कॉल्ड एज हीमोसिल। अगर हम बॉडी कैविटी की बात करें तो बॉडी कैविटी प्रेजेंट है इनमें आर्थ्रोपोडा में, और उसको क्या कहेंगे? हीमोसेल कहेंगे। ट्रू सीनम इज रिड्यूस टू कैविटीज इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो ट्रू सीनम जो है वो रिड्यूस्ड है टू कैविटीज इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें जो कि कंप्लीट है, कंप्लीट का मतलब माउथ भी है इसके पास और एनस भी है, दोनों है। माउथ खाने के लिए, एनस जो अनवांटेड प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, इट इज 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। एंटेरियर, इसका जैसे कि मैंने कहा कॉकरोच का हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल्स में जाएंगे। आज के क्लास में हम इस फाइलम को पढ़ रहे हैं, तो एज ए होल पढ़ रहे हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स जो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग कर रहे हैं। तो हम इंडिविजुअल सिर्फ कॉकरोच के डिटेल्स में आपको नहीं पढ़ाएंगे, जो कि मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी का जो चैप्टर है आर्थ्रोम कॉकरोच, वो पढ़ाएंगे वहाँ पे। तो उनके 3 रीजन्स है, एंटेरियर स्टोमेटिडियम, मिडिल मेसेंट्रन एंड पोस्टेरियर। ऊपर, मिडिल और नीचे 3 पार्ट है। जो एंटेरियर और पोस्टेरियर वाला पार्ट है वो लाइंड बाय एक्टोडर्मल एपिथेलियम, और जो मिडिल वाला पार्ट है दैट इज लाइंड बाय एंडोडर्मल एपिथेलियम। तो एपिथेलियम से लाइंड होते हैं, एक एंडो बाहरी वाला, एक एंडो। जो मिडिल वाला है वो एंडोडर्मल एपिथेलियम से लाइन किए जाते हैं। जो इनके पास माउथ है उनके पास मूवेबल अपेंडेजेस हैं, जो कि बाइटिंग, चबाने में, च्यू करने में खाना को, पायर्सिंग, काटने में, ब्लड सक करने में, स्पॉन्जिंग और लैपिंग, ये सारे जो है फंक्शंस हैं इनके, जो इनको हेल्प कर रहे हैं। ओके, अगर हम गैस एक्सचेंज की बात करें तो बहुत सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं इन डिफरेंट आर्थ्रोपोडा ग्रुप्स, लाइक इंसेक्ट्स ट्रैकियल ट्यूब्स, क्रस्टेशियंस जो है गिल्स, एराक्निड्स, बुकलंग्स, किंग क्रैब्स, बुकडिस। तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है जो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग, बहुत सारे, जैसे कि मैंने 2/3 ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन जो आर्थ्रोपोडा से भरा हुआ, ये एक बहुत ही कॉमन मैंने दिया। इंसेक्ट्स जो है ट्रैकियल ट्यूब्स, क्रस्टेशियंस गिल्स, एराक्निड्स, बुकलंग्स, किंग क्रैब, बुकेट्स। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप है। दैट मीन्स जो ब्लड है इस ऑर्गेनिजम्स का, वो ब्लड वेजल्स में नहीं फ्लो कर रहे हैं, बिल्कुल ही ओपन स्पेस में फॉलो कर रहे हैं।
ठीक है, दैट इज ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, ब्लड फ्लोज इन हेमोसिल, ब्लड जो है वो हेमोसिल में फ्लो हो रहा है। हेमोसिल क्या था? बॉडी कैविटी था, जैसे कि मैंने कहा हेमोसिल इज बॉडी कैविटी। इंसिड ब्लड वेसल्स, दैट मीन्स ब्लड वेसल्स में जो है ब्लड फ्लो नहीं करे। जैसा कि मैंने कहा ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर क्लोज होता तो ब्लड वेसल्स में प्रॉपर ब्लड फ्लो होता, लेकिन यहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है? हीमोसेल में। ओके, ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ एंड इज कलरलेस विद वाइट कार्पसेस। ब्लड को क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ है। और इनका जो कॉकरोच, अगर कभी आपने किसी कॉकरोच को या ऑर्गेनिजम्स जो आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट को कभी मारा हो, उसका ब्लड देखा है, रेड नहीं होता है। उनका कैसा होता है? वो कलरलेस होता है, दैट मीन्स वाइट कार्पसेस में प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यू बेसिस। ओके, a dorsal pulsatile one to many chamber tubular heart is present. ओके, अगर एक्सक्रीटरी की बात करें तो इंसेक्ट्स जो है मल्फिगन ट्यूबर्स हेल्प कर रहे हैं उनके एक्सक्रीशन में। क्रस्टेशियंस जो है ग्रीन ग्लैंड, एंटिनरी ग्लैंड्स, एराक्निड्स कॉक्सल ग्लैंड एंड किंग क्रैब कॉक्सल ग्लैंड। तो ये सारे जो है ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी एक्सक्रीशन कैसे हो रहे हैं वो याद रखना है आप लोगों को। अगर एक्सक्रीटरी मटेरियल की बात करें तो एमोनिया इन एक्वाटिक फॉर्म्स एंड दे आर नोन एज एमोनोटेलिज्म, यूरिक एसिड इन लैंड फॉर्म जिसको कहते हैं यूरिकोटेलिज्म। अगर ऑर्गेनिजम्स जो है वो पानी में प्रेजेंट है, वाटर में, तो वो एमोनिया एक्सक्रेट करेंगे। अगर वो लैंड फॉर्म है जैसे कि, तो वो यूरिक एसिड को आई मीन यूरिकोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो सर्कमसेंट्रिक रिंग विद मिड वेंट्रल नर्व कोड, सेंस ऑर्गन्स कंप्राइजेस ऑफ आइज, कैमोरिसेप्टर्स, टैक्टाइल रिसेप्टर्स, स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट किस लिए है? बैलेंस के लिए। ओके, स्टेटोसिस्ट फॉर बैलेंस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सेक्सेस आर सेपरेट, दैट इज डायशियस, गोनेड्स हैव डक्ट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। मोस्ट आर्थ्रोपोड्स, ज्यादातर आर्थ्रोपोड्स कैसे हैं? ओविपेरस है, और कुछ जो है ओवो बेबी पैरस है। ओके, अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल है फिनोकाटिक फॉर्म्स, और ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो लाइफ हिस्ट्री इंक्लूड्स अ लार्वल फॉर्म व्हिच अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू बिकम एडल्ट। मॉस्किटो का है रेगुलर, बीटल, ग्रोथ्स, हाउस फ्लाई, मैगट, बटरफ्लाई, कैटरपिलर। ठीक है, तो ये यूनिक फीचर्स जो है वो नीट एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। जॉइंटेड appendages modified for a variety of functions, jointed appendages है present है, जैसे कि मैंने कहा tough jointed exoskeleton of chitinous plates, trachea for respiration, compound eyes है इनमें, Malpighian tubers for excretion, power of flight है इनमें, many release pheromones into the environment, और cilia of flagella जो कि absent है। तो ये सारे जो points मैंने पढ़ाए यूनिक फीचर है, जब भी आप नीट एग्जाम्स में जा रहे हैं तो इस पॉइंट को देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि जो एनालिस्ट प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा तो उसके एडवांसमेंट क्या है, उनके पास आर्थ्रोपोडा के पास डिस्टिंक्ट हेड है सारे स्पीसीज में, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं जो सर्विंग अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन है फॉर प्रोटेक्शन एंड मसल अटैचमेंट, स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जैसे कि गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स इन मेजोरिटी ऑफ केसेस, वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स जैसे कि कंपाउंड आइज, सैटोसिस्ट फॉर बैलेंसिंग, ऑडिटरी ऑर्गन्स और टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड फेरो हार्मोन है सिक्रेशन फॉर कम्युनिकेशन। ओके, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स जो क्या है, एपिस, हनीबी, बॉम्बिक्स, सिल्कवॉर्म, लेसिफोर, लैक इंसेक्ट एंड प्रॉन। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आर्थ्रोपोड्स को बिलोंग कर रहे हैं और आपको याद रखना है। अगर वेक्टर की बात करें तो एनोफिलिस, क्यूलेक्स, एडिस, ग्रिगेरियस पेस्ट, लोकस्टा लोकस। अगर लिविंग फॉसिल क्या है, लाइमुलस, किंग क्रेब। तो ये सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं आर्थ्रोपोड के लिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैंने सिल्कवॉर्म का इमेजेस ऑलरेडी फर्स्ट पेज में दे दिया है आप लोगों को। अब बात करते हैं सेकंड फाइलम की, जो कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा है। इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें स्पाइनी स्किन होते हैं, बिल्कुल स्पाइंस लगे हैं, तो जिसको कहते हैं कांटा। इसलिए इस ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, जो कि वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि वो समुद्र में कैसे दिखते हैं। तो उनके जो स्किन है उसके पास स्पाइंस लगे हुए रहते हैं, ठीक है ना। हैबिट एंड हैबिटेट कैसे है वो, मराइन, एक्सक्लूसिवली मेराइन, बहुत ही ज्यादा वो स्टारफिश जो है वो पानी में, समुद्र में पाए जाते हैं, तो इसीलिए लिखा है एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स। बॉडी फॉर्म की बात करें तो बॉडी वेरियस टाइप्स है, लाइक स्टार लाइक, सिलिंड्रिकल, मेलन्स लाइक, डिस्क लाइक, फ्लावर्स लाइक। ओके, ये क्या है, अनसेगमेंटेड है। स्टार फिश, सी स्टार, बास्केट स्टार, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन, केक अर्चिन, सैंड डॉलर,
say biscuit, say cucumber. That means these are the most important examples of Echinodermata. अगर body symmetry की बात करें तो सिमेट्री कैसा है, रेडियल सिमेट्री एडल्ट में और बायलेटरल सिमेट्री लार्वा में। रेडियल सिमेट्री ऑफ एडल्ट कैसे होते हैं, पैंटामेरस होते हैं, 5, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर दिखाया आपको इस तरीके से 5 होते हैं, है ना, पैंटामेरस है। जब ये ऑर्गेनिजम्स एडल्ट हो जाते हैं तो इनमें रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। दैट मीन्स इस ऑर्गेनिजम्स को कई सारे प्लेन्स से भी अगर हम डिवाइड करें तो टू आइडेंटिकल हाफ में नहीं सेपरेट होते। और बायलेटरल, जब ये लार्वल स्टेजेस में होते हैं तब ये बायलेटरल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि क्वेश्चंस इससे आते हैं, रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री अगर एडल्ट और लार्वा की बात करें तो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। हेड कैसा है, हेड इज ऑलमोस्ट एब्सेंट इन ऑल एकाइनोडर्म्स। अपेंडेजेस की बात करें तो ट्यूब फीट है, दैट हेल्प्स इन लोकोमोशन। वही ट्यूब फीट जो है प्रोट्रूड थ्रू स्पेशल रेडियल एम्बुलेक्रा। ये जो ट्यूब फीट है उनके पास वो प्रोट्रूड बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं, जिसको कहते हैं रेडियल एम्बुलेक्रा। और ये एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड बाय कंट्रैक्शन, जब इनका मसल कंट्रैक्शन होता है तब ये एक्सटेंड होते हैं और फिर रिट्रैक्ट होते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ द फ्लूइड के कारण इनका जो ट्यूब फीट है वो ऐसे काम कर रहा है ना। चलिए, इस तरीके से ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एकाइनोडर्मेटा को, जैसे कि स्टार फिश को। इस तरीके से एम्बुलेटल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। जर्म लेयर्स की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर्स है, एक्टो, मेसो, एंडो। क्लियर। अगर हम बॉडी वॉल की बात करें तो एपिडर्मिस कैसा है, सिंगल लेयर्ड है एंड सिलिएटेड। ओके, सिलिया है प्रेजेंट है, वो उनको मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। इट ओवरलाइज अ थिक डर्मिस कंटेनिंग मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस प्लेट्स। दैट मीन्स उनके पास क्या है, एंडोस्केलेटन है, किसका, मेसोडर्म, कैल्केरियस, ऑसिकल्स जिसको कहते हैं, प्लेट्स। ओके, स्पाइन्स प्रेजेंट है जो कि कांटा की तरह हेल्प कर रहा है। अगर जैसे कि कोई स्विमिंग कर रहा है समुद्र में और उसके कांटे अगर उसमें लग जाते हैं किसी के बॉडी में तो वो इतनी इजीली नहीं निकलते हैं, है ना। वो बेसिकली डिफेंस है उनका, अगर कोई ऑर्गेनिज्म कहीं से भी अटैक कर रहा है वो अपने आप को बचाव कर सकते हैं इसी स्पाइन्स के थ्रू। मसल्स स्मूथ है एंड लाई बिलो डर्मिस। माइन्यूट पिंसल लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं पेडिसिलेरिया, वो प्रोजेक्ट हो द स्किन। अब पेडिसिलेरिया का फंक्शन क्या है, कीप द बॉडी सरफेस क्लियर ऑफ डेब्रिस एंड ऑर्गेनिजम्स बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग सडनली। तो ये पेडिसिलेरिया का काम बेसिकली ये क्या कर रहे हैं कि बॉडी के जो सरफेस है, जो गंदगी अगर लग जा रही है तो ये पेडिसिलेरिया क्या कर रहे हैं, बॉडी सरफेस से जितने भी गंदगी है उस ऑर्गेनिज्म से बाहर निकाल रहे हैं। खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद रहा है। तो इस तरीके से पेडिसिलिया जो है पिंसल लाइक स्ट्रक्चर है जो स्किन के प्रोजेक्शन में प्रेजेंट है, और वही जो है डेब्रिस जो भी गंदगी है वो बाहर निकाल रहे हैं पेडिसिलेरिया के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। पेडिसिलेरिया किसमें, एकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट है और उसका फंक्शन क्या है वो याद रखना है। बॉडी कैविटी की बात करें तो ट्रू सीलम है, दैट इज लाइंड बाय सिलेटेड मेसोथेलियम। ये एंटेरोसीलस है और कंटेन्स ए फ्लूइड विद फ्री एमोबॉइड सेल्स कॉल्ड सीलेमोसाइट्स। फंक्शन ऑफ सीलम फ्लूइड क्या है, फूड और गैस ट्रांसपोर्ट। वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करें, ए पार्ट ऑफ लार्वल सीलम इज मॉडिफाइड इनटू यूनिक वाटर फिल्ड एम्बुलेक्रल और वाटर वेस्कुलर सिस्टम विद ट्यूब फीट। दैट मीन्स इनके पास ट्यूब फीट है जो लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स है उसका लार्वा का एक पार्ट जो है, जो सीलम है, वो मॉडिफाई हो रहा है, जिसको कहते हैं वाटर फिल्ड एम्बुलेक्रल और वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो उनको लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं, चलने में। अगर मेड्रेपोराइट की बात करें तो वो परमिट कर रहा है वाटर। मेड्रेपोराइट वो स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है स्टारफिश में, वो परमिट कर रहा है, परमिशन दे रहा है कि वाटर जो है एम्बुलेक्रल सिस्टम में कैसे जाएगा, मतलब क्या फ्लो होगा वाटर का, ठीक है ना, बॉडी में। तो पहले स्टोन कैनाल, देन रिंग कैनाल, देन रेडियल, देन लेटरल, देन ट्यूब फीट। तो इस तरीके से जो है बॉडी में मेट्रोपोराइट जो है परमिट कर रहा है वाटर कैसे फ्लो होगा इनसाइड द स्टारफिश। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट है, और अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो ब्रिटल स्टार है, दैट इज इनकम्प्लीट। गैस एक्सचेंज क्या है, वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, गिल्स दैट इज डर्मल ब्रैंकी और पैपुले इन स्टारफिश, जेनिटल बर्से इन ब्रिटल स्टार, पेरिस्टोमियल गिल्स सी अर्चिन में,
और क्लोकल ट्रीज इन सी कुकुम्बर, और सब ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में ट्यूब फीट होते हैं। और ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है समुद्र में पाए जाते हैं। मैंने सिर्फ स्टारफिश दिखाया, मेरे पास और भी वीडियोज है सी अर्चिन, सी कुकुम्बर के, बस स्टारफिश देख लो, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है काइनोडर्मेटा का, इसलिए मैंने आपको स्टारफिश दिखाया। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है। ठीक है, जैसे हम लोग में हीमोग्लोबिन होता है, इन लोगों में एब्सेंट है। हार्ट नहीं है, नो हार्ट और पंपिंग वेसल, ये इसमें लिटिल रोल इन गैस ट्रांसपोर्ट, बहुत ही लिटिल रोल है इनका गैस ट्रांसपोर्ट में। ओके, अगर एक्सक्रेशन की बात करें तो इनके पास कोई स्पेशलाइज एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट का अमोनिया है, क्योंकि ये समुद्र में पाए जा रहे हैं इन द ओशंस, इसीलिए इनके पास अमोनिया है जो एक्सक्रेट कर रहे हैं। आउट विया कैसे, गैस, बरसे, रेस्पिरेटरी ट्रीज और ट्यूफिट। तो ये एक्सक्रेटरी सिस्टम भी याद रखना है आपको, कैसे ये एक्सक्रेट कर रहे हैं, ये भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, राइट? चलिए, नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व फूड, ब्रेन नहीं है इनके पास, और सेंस ऑर्गन्स जो है बहुत ही सिंपल है। चलिए, अब रिप्रोडक्शन की बात करें, ये ऑर्गेनिजम्स भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। आपने देखा समुद्र में कितने सारे स्टारफिश है, तो जरूरी रिप्रोडक्शन करते हैं, तब तो बहुत सारे स्टारफिश अवेलेबल है ना समुद्र में। सेक्सेस कैसे, सेपरेट है, दैट मीन्स मेल और फीमेल जो है वो टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, इस वजह से लिखा है सेक्सेस सेपरेट है। मेल और फीमेल जो अलाइक है एक्सटर्नली, बाहरी अगर बाहर से देखा जाए तो मेल और फीमेल बिल्कुल ही एक जैसे दिख रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि मेल कौन सा है फीमेल क्या है। जब आप इंटरनली जाएंगे देखेंगे ध्यान से, तब आपको पता चलेगा दिस इज मेल स्टारफिश, दिस इज फीमेल स्टारफिश। ओके, कप्युलेशन इनमें होता नहीं है। फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, पानी में हो रहा है। हैव गुड पावर ऑफ रीजनरेशन, अगर सपोज ये स्टारफिश है, अगर उसका एक पार्ट सपोज किसी ऑर्गेनिज्म में खा लिया, ठीक है, ये पार्ट ये या इंज्योर हो गया, तो वापस से पता है ये वापस से ये पार्ट जो है बाहर आ जाता। अगर आपने छिपकली अगर लिजर्ड की बात करें, जो कि इसका एग्जाम्पल नहीं, बट मैं आपको बता रही हूँ पावर ऑफ रीजनरेशन क्या होता है। जैसे ये छिपकली है, इसकी ये पूंछ है, अगर ये कट जाती है तो वापस से ये रीजनरेट होती है। दैट पावर ऑफ रीजनरेशन किसके पास है, स्टारफिश के भी पास है, जिसको कहते हैं एग्जाम्पल इज स्टारफिश। एविस्करेशन का मतलब होता है इवर्टिंग आउट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स फॉर सेल्फ ऑर्गन डिफेंस। जब भी सेल्फ डिफेंस की बात होती है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से आ रहा है उसको अटैक करने के, उसको पता चल रहा है कि अब मुझे अपने आप का बचाव कैसे करना है, तो अपने इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर कर देगा। और वो ज्यादातर सी कुकुम्बर में देखने को मिलता है, जो कि एविस्करेशन जो कि सी कुकुम्बर में देखने को मिलता है। और वो ऑर्गेनिजम्स जो है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर कर देते हैं एंड इस तरीके से अपने आप का बचाव करते हैं। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये सीलिएटेड है, जैसा कि मैंने कहा, वो मूवमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया। और एक बायोलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा है, जो मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वो रेडियल सिमेट्री फॉर्म कर रहे हैं। जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री होते हैं। लार्वा बेसिकली क्या नाम है, बाइपिनेरिया स्टारफिश में, ऑफियोप्लूटस ब्रिटल स्टार, इकाइनोप्लूटस सी अर्चिन, ऑरिकुलेरिया सी क्यूकम्बर, क्राइनोडिया फीदर स्टार। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, यू हैव टू रिमेंबर। अगर इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो ये सारे जो लार्वा है, बाइपिनेरिया लार्वा, ये प्रेजेंट होते हैं स्टारफिश में, फिर ये रेडियल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फिर जब ये ग्रोथ हो जाता है इनका, जब एडल्ट हो जाते हैं तब रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो ये सारे लार्वा आपको याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दो तीन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्टारफिश हो गया, से अर्चिन, से कुकुम्बर, है ना। चलिए, अगर हम यूनिक फीचर की बात करें इस कैरेक्टरिस्टिक्स की, किसकी, एकाइनोडर्म्स की, तो वो यूनिक फीचर क्या है, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिला लार्वा में, लेकिन रेडियल सिमेट्री किसमें, एडल्ट में हो रहा है। डिमार्केशन ऑफ द बॉडी सरफेस इनटू अल्टरनेटिंग एम्बुलेक्युलर एंड इंट्रा एम्बुलेक्युलर एरियाज। ठीक है, एम्बुलेक्युलर सिस्टम प्रेजेंट है एकाइनोडर्म्स में। मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन किसका बना है, कैलकेरियस से, कैल्शियम से, यूजुअली विद स्पाइंस, स्पाइंस उनको हेल्प कर रहे हैं डिफेंस में। मॉडिफिकेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ सीलम इनटू वाटर वेस्कुलर सिस्टम फॉर एड इन लोकोमोशन। इनके पास सीलम का जो मॉडिफिकेशन है इनटू वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। ट्यूब फीट है इनके पास, जो लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, पेडिसेलेरिया फॉर क्लीनिंग द बॉडी सरफेस को क्लीन करने के इनके पास बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी जो क्या है, पेडिसेलिया प्रेजेंट है।
एनस जो कि डॉर्सल है एंड माउथ इज न्यूट्रल इन पोजिशन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, सैंड डॉलर, सी अर्चिन, सी क्यूकम्बर एंड सी लिली। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो नीट के पॉइंट से भी आपको याद रखने हैं, जो इकानोडर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादातर जो कॉमन एग्जाम्पल स्टारफिश ही देता है इंसान, लेकिन बाकी सब भी याद करने में कोई हर्जा नहीं है, बिकॉज देखिए स्टार से ही है ना, सी अर्चिन, सी क्यूकम्बर, ब्रिटल स्टार, सी लिली, तो इस तरीके से ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं इकानोडर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का क्लास था ये इकानोडर्म्स और आर्थ्रोपोडा, जो कि मैंने बहुत अच्छा वीडियो दिखाया जिसमें आपको स्टारफिश भी दिखा दिया ताकि आपको दिखे कि स्टारफिश एग्जैक्टली कैसे दिखता है। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा का भी एग्जांपल्स दिया मैंने, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, बॉडी फॉर्म कैसा होता है, अपेंडेजेस कैसे होते हैं, जॉम लेयर्स कैसा होते हैं, डाइजेस्टिव, गैस एक्सचेंज, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है उनका, वो कहाँ पाया जाता है, हैबिटेट हैबिटेट वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरे फाइलम से कैसे इतना इनका एडवांसमेंट है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक था। कोई भी डाउट्स हो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। द नॉन कॉर्डेट्स पार्ट आई हैव कंप्लीटेड, नाउ वी विल डिस्कस द कॉर्डेट्स पार्ट, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाले हूँ। तो नॉन कॉर्डेट्स यहीं तक था, अब हम कॉर्डेट्स पढ़ेंगे। कॉर्डेट्स में क्या क्या था, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमलिया, ये 5 है। इन पांचों को मुझे कंप्लीट करना है, देन विल कंप्लीट द एनिमल किंगडम। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।